ऑफ 9 फॉक्स 1938 एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं सिगामी मर्करीज ग्युनसिंग आ जाते हैं। गवर्नर जनरल कहते हैं तुम्हारे बॉस कहाँ हैं, तुम 4 ही हो। सिगामी मर्करीज कहते हैं हमारे बॉस बहुत पहले आ चुके हैं और जब टाइम होगा तब आप मिल लेंगे आपसे, आप हमें काम बताएं। गवर्नर जनरल कहते हैं हम जोसन डेमोन्स को पकड़ के जापान एम्पायर के लिए हथियार बना रहे हैं, तुम सबको जोसन डेमोन्स को पकड़ना है जिंदा। सिगामी मर्करीज के 4 मेंबर हैं, यूरी, ओगामा थोड़ा जो मोटा वाला है, और चश्मे ओ सचास भी, इसका नाम थोड़ा अजीब है, और जो ये बटला नायडू इसका नाम है। उनके जाने के बाद अकीरा कहता है मैंने लियोन के बारे में पता लगाया है, वो भी माउंटेन गॉड है मैडम की तरह, जो अभी मेयोंगकोंग में रहा कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है सिंजू, चमचा एंड यूदई को एक ही रूम शेयर करना पड़ रहा होता है। सिंजू एंड चमचा आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल भी इनकी नहीं बनती। यूदई कहता है यहाँ रहने के कुछ रूल्स हैं, तुम दोनों रात के 9 बजे के बाद नहीं लड़ोगे, सुबह जल्दी उठना है, बेडशीट धूप में डाल देना है, और मुझसे बात करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना है। चमचा कहता है ये कोई मिलिट्री कैंप है, अरे हम तेरे दोस्त थे, लाओ पंजा मारो। सिंजू कहता है हाँ हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जोसन के कई इंडिजियस गॉड स्ट्राइक पे बैठे होते हैं टैलुपा के घर के सामने, क्योंकि उनके पास कोई स्पेशल घर नहीं होता है और उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो वो डिमांड कर रहे थे टैलुपा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। पर टैलुपा गुस्से में बाहर निकलती है, उन लोगों पे चिल्लाती है, कहती है मेरा काम लिविंग एंड डेड स्ट्रीम को देखना है, ना कि तुम लोगों को। उनके हस्बैंड उनको समझाते हैं पर वो किसी की बात नहीं सुनती, पर बहुत मनाने के बाद उनके हस्बैंड द्वारा वो सारे गॉड्स को योन एंड हुंगजू के पास भेज देते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। टैलुपा के हस्बैंड बताते हैं, टैलुपा ने कहा है अगर इनकी प्रॉब्लम तुम लोगों ने नहीं सॉल्व की तो योन तुम वापस नहीं जा पाओगे घर, और हुंगजू तुम्हें हेल में भेज दिया जाएगा। अब ना चाहते हुए भी इन दोनों को इनकी दिन भर इन गॉड्स की प्रॉब्लम सुनते हैं और उनका सलूशन बता रहे होते हैं, पर शाम हो जाती तो बाकियों को कहते हैं अब कल सुनी जाएगी इनकी प्रॉब्लम। इधर गवर्नर जनरल यूनहो के घर आया होता है और वो यूनहो के एक गिफ्ट देता है। यूनहो देखती है तो उसमें हार होता है, ये वही हार होता है जो इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को कोड के रूप में दिया होता है यूनहो ने, उसके बदले उससे बॉम्ब लिया होता है। यूनहो शॉक हो जाती है, इसको कैसे पता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूदई बाथरूम में गिर जाता है, सिंजू एंड चमचे उसको उठा के ले आते हैं। यूदई इन दोनों से कहता है मैडम को मत बताना प्लीज़, पर चमचा बता देता है हुंगजू को। हुंगजू कहती है ऐसा कैसे गिर सकता है, चलो मेरे साथ। वो बाथरूम में मिर्ची वाला धुआं छुड़वा देती है। कुछ देर बाद टॉयलेट गॉड भागते हुए बाहर निकलती है। हुंगजू कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। टॉयलेट गॉड कहती मैंने देखा यहाँ कोई डीटी नहीं है तो मैं सोची मैं ही यहाँ रहने लगती हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ रहने दोगी तो मैं एक ट्रेजर के बारे में बताऊँगी। हुंगजू कहती कैसा ट्रेजर। टॉयलेट गॉड बताती है लॉर्ड योन के पास गार्जियन स्टोन एंड गोल्डन रूलर है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है रैंग सैड होता है, जो मियोंग ने बताया होता है वो सोचता है। योन कहता है योन इसलिए मेरी केयर कर रहा था इतना क्योंकि उसे गिल्ट है, मैं उसकी वजह से 2020 में मर गया, यानी वो मेरी फिक्र नहीं करता। वो मेयोंगकोंग में आता है तो देखता है इंडिजियस गॉड्स गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। अभी ये जो नायडू रहता है वो भी यहाँ होता है। वो रैंग से कहता है तुम गैम्बलिंग करना चाहोगे, वो देखो डॉग गैंगवी है ये गेम उसने खुद बनाया, अगर जीत जाओगे तो तुम्हें लाइफ स्पैम बढ़ जाएगी तुम्हें, और गैम्बलिंग की जीत में लाइफ स्पैम मिलती है तुम्हारी। ये सुन के रैंक भी जाता है गैम्बलिंग करने, जहाँ दोंगाई वी की लाइफ स्पैम 992 ईयर होती है, वहीं रैंक की लाइफ स्पैम 82 साल होती है। चमचा योन को आके सब कुछ बताता है, वो बताता है बॉस हार गए हैं गैम्बलिंग में, उनकी लाइफ स्पैम बहुत कम है। और रैंक को जाके देखता है तो रैंक की लाइफ स्पैम आधी कैंडल बराबर होती है, उसकी कंडीशन ख़राब होती है। वो दोंगाई पे अटैक करता है पर उसके कुछ असर नहीं होता। दोंगाई कहता है तुम्हारे भाई ने शर्त लगाई थी, बेट तो बेट होती है, अगर तुम्हें अपने भाई के लाइफ स्पैम वापस चाहिए तो तुम गैम्बल करो मेरे साथ। योन मान जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। योन रैंक को डांटता है, वो कैसे कर सकता है, कब तक उसके मेश को क्लियर करता रहेगा, अपने
किए की जिम्मेदारी ले। रैंक कहता है दिखा दिया ना असली रंग, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ, तुमने ही मुझे ऐसा बनाया है, मैं भी नहीं मरना चाहता। योन कहता है क्या मतलब? रैंक कहता है तुम्हें अच्छे से पता होगा। योन रोने लगता है। रैंक कहता है तुम मेरी वजह से रो रहे हो? अब दोंगाई एंड योन के बीच में इस बैटल शुरू होता है। योन हार रहा होता है, वो दोंगाई का हाथ काट देता है क्योंकि चीटिंग कर रहा होता है दोंगाई, जिसपे दोंगाई योन से माफ़ी मांगता है और अपना हाथ मांगता है। योन कहता है तुम अब से फेयर गेम खेलोगे और ये गेम फिर से शुरू होगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे भाई और सारे इंडिजियस गॉड के लाइफ स्पैम वापस करने होंगे। दोंगाई मान जाता है। गेम फिर से शुरू होता है। योन कंटिन्यू हार रहा होता है पर लास्ट बाजी में वो जीत जाता है, जिससे दोंगाई सभी की लाइफ स्पैम वापस करता है और योन से माफ़ी मांगता है। सारे इंडिजियस गॉड को उसका थैंक्स करते हैं। योन कहता है ये मुश्किल सिचुएशन है इंडिजियस गॉड्स के लिए, आप लोग ह्यूमन के साथ रहना सीख लो वरना सर्वाइव नहीं कर पाओगे न्यू वर्ल्ड में। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है